23 अगस्त जुम्मा मुबारक। जी जनाब, हजूर वाला मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा कि जब मैं जुमेरात हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में गया, उस वक्त 22 अगस्त की तारीख थी और रीडर साहब से गपशप ज़्यादा देर तक हुई। अली बाकी नजवी साहब की रीडर कमाल के आदमी हैं। वो बड़े जहां दीदा और बड़े खुले जहन के आदमी। उन्होंने कहा भाई जिस काम को तुम कर रहे हो ना, वो काम पूरा नहीं हो सकता। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश तो जारी है। तो असल में मैं 8 महीने से कुछ लोगों की गलत सपोर्ट की वजह से मुतासरा हुआ था। कुछ लोग मुझे नुकसान देने के लिए हाई कोर्ट के अमले के साथ मिली भगत करके नुकसान दे रहे थे, और मुझे पता चल गया कि मेरे मुखालफीन जो है हाई कोर्ट के एक डिप्टी रजिस्ट्रार शेख ज़हूर के साथ मिल के मुझे नुकसान दे रहे हैं। तो वाहिद ये हैं मुल्तान बेंच के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल, जो इस ताड़ में रहते हैं कि फरहत इकबाल का नुकसान किया जाए। इस बारे में मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को लेटर्स लिखे तो उन्होंने भी इंक्वायरी होल्ड की, तो वो सारी बातें जो हैं रिकॉर्ड पे हैं। इस सिलसिले में जब उनसे रब्ता किया तो कहने लगे जी आपने मेरे खिलाफ। मैंने कहा जी मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ, आप इसमें ये हिस्सा हैं। अगर आप करप्शन नहीं रोक सकते, क्योंकि जो करप्शन दफातर अदालतों में नज़र आई है तो वो तो मैंने यहाँ करनी है ना, उसको मैं छुपा तो नहीं सकता, आप छुपा लें। तो ये फिर बातें काफ़ी देर तक होती रहीं। इस सिलसिले में शेख मोहम्मद हनीफ साहब असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को अदालत में तलब किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसका मसला अभी हल कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर कोशिश की, कामयाब हुए। तो इस पर मैंने शुक्रिया अदा किया रीडर साहब का, अली बाकी नजवी साहब, जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज अली बाकी नजवी साहब के हुक्म पे जो मामला था हल करा दिया। तो ये मामला जो कि 100 जज मिल के हल नहीं करा सके, वो अली बाकी नजवी साहब ने 1 घंटे के अंदर करा दिया। मामला कुछ इस किस्म का है कि फिर मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि अल्लाह ने अली बाकी नजवी साहब को बहुत कमाल का हुनर दिया है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, जो काम 100 से ज़्यादा जज मिलकर नहीं कर सके, वो अकेला काम अली बाकी नजवी साहब सीनियर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिखाया। एप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि 17/1/2014 को उन्होंने मेरे मुखालफीन के मुंह से ये कहलवा दिया कि हमने इसको पेमेंट नहीं की, वरना 100 से जज यानी 1992 से लेकर 2023 तक के जितने जज आए हैं हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, सब ने ये लिखा है कि पेमेंट हो गई है। मगर अली बाकी नजवी साहब वाहिद जज हैं जिन्होंने कहा जी पेमेंट मुझे बैंक के ज़रिए साबित कर दें तो फिर मैं मान जाता हूँ। तो ये नुक्ता किसी जज के जहन में नहीं आया। ये कमाल के जज नहीं हैं। अल्लाह ताला इनको चीफ जस्टिस बनाता तो उसकी और ज़्यादा शान बढ़ जाती, और इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे कि ये कमाल के जज हैं। अखलाक भी बहुत अच्छा है और ये बोगस भी नहीं रखते। मैंने ये देखा है इस तरह के पहले जो जज मेरे साथ बदतमीज़ी करके चले गए हैं और बड़ा रूड किस्म का रवैया रखते थे, ये वो नहीं है। दरअसल नए जज आते हैं ना, उनके अंदर वो पैशन नहीं होता, जज्बा बर्दाश्त नहीं होता। उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो फिर भड़क जाते हैं। तो ये बड़े पुराने सीनियर जज हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं, तो इनको बात करने का सलीका आता है, काम करवाने का भी सलीका आता है। बहरहाल मैं सलूट पेश करता हूँ अली बाकी नजवी साहब को कि जो काम 100 जज मिल के नहीं कर सकते, बल्कि 100 से भी ज़्यादा होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर उनका नाम अपने देने के लिए ऑर्डर शीट पे पढ़ के बताऊंगा कितने जजों ने मुझे सुना जिसके सामने मैंने आर्गूमेंट्स किए। तो ये वाहिद जज है जिन्होंने कहा जी पेमेंट हुई है तो बैंक के ज़रिए साबित कर दें, वरना मैं नहीं मानता।
तो ये काम कोई भी जज नहीं करा सका, न कह सका है ये सरकारी वकील को। बात की देर और चली गई। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा इसी तरह की बातें आपसे करता हूँ, कुछ मोहब्बत वाली बातें भी और कुछ हकीकत वाली बातें भी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अली बाके नजफी साहब तक ये बात पहुँचे कि उसने कमाल कर दिया है। जो कमाल किया है उसको तो तस्लीम करना चाहिए ना। ये बात मेरे मुखालफिन भी कहते हैं कि यार इस जज ने हमारे मुंह से सच निकलवा लिया, ये चीज़ वो भी मानते हैं। बहरहाल अगर फिर आएंगे तो फिर उनसे बात करूँगा कि जनाब वो मामला जो है एक दफ़ा फिर उनसे मुंह से सच निकलवा दें कि हमने पेमेंट्स बैंक को नहीं की। बस यही मेरी इल्तिजा है। अगर जुमे वाले दिन होते मौजूद तो आज ये मसला हल हो जाता, क्योंकि आज जुमा है। तो मैं इसलिए पैगाम भेज रहा हूँ कि हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस साहिबा इनको फिर मुल्तान भेजें। और ये हकीकत है कि जब तक वो नहीं आएंगे मेरा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि बैंक के ज़रिए ही पेमेंट होती है और बैंक जो है वो बुनियाद होती है किसी भी सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह देने की। तो ये तनख्वाहें बैंक से साबित नहीं होती, मतलब है फोर्जरी की है, धोखा दिया गया है। जज भी धोखा खाते हैं। और इस सिलसिले में मुदस्सर खालिद अब्बासी 2017 में धोखा खा लिया सरकारी वकीलों से, और इसी तरह मोहम्मद शान गुल ने भी धोखा खा लिया और कहते हैं जी पेमेंट हो गई है। तो ये सारी बातें लिख के दी तो मुझे दुख हुआ। और आखिरी बार तो हद कर दिया ना जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने, कह रहा है जी बस आपको पेमेंट हो गई। भाई पेमेंट बैंक देता है, बैंक के जरिए साबित करें ना, सिर्फ कागजों में रिकॉर्ड में लिखने से पेमेंट नहीं होती। ये चीज़ मैं जजों से कहता हूँ पढ़ के आया करें और रिपोर्ट पढ़ के आया करें बैंक की, यही नहीं पढ़ते। अब क्या करें, नाराज़गी होती है। फिर कहते जी आप शिकायत करती हैं, शिकायत के नतीजे में जज साहब की छुट्टी हो जाती है। भाई छुट्टी का एक बहाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस अली बाके नजफी साहब, आपकी वजह से मसला सीधा हो गया, हल हो गया। आपका शुक्रिया, और जिन्होंने आपको मुल्तान भेजा उनको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि अभी वो जज मौजूद हैं जो कि सच पे मबनी, हकीकत पर मबनी फैसला करते हैं, खाली सरकारी वकीलों के बयान पर फैसला नहीं करते। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का जिन्होंने दुआएं की और ये काम मेरा सीधा हो गया। बहुत शुक्रिया।